विधीयते तदस्य हरितं वायुर्नावम् इवाम्भसि। कारण कि अपने अपने विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्री जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। प्लीज नोट करो, हम लोग संकल्प करते हैं, कई स्टूडेंट्स ये बात कहते हैं कि टाइम टेबल बनाते तो हैं, चीजें डिसाइड तो करते हैं, लेकिन वैसा हो नहीं पाता। तो क्यों नहीं हो पाता? उसका आंसर ये है कि आपकी 5 इंद्रियों में से कोई ना कोई इंद्रिय है जो आउट ऑफ कंट्रोल है। उसको पहचानो, उसको ठीक करो, उसके लिए प्रे करो। या तो कोई खाने की चीज है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। जैसे कई लोग, जैसे मछली खाने वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं मछली नहीं छोड़ सकते, पहले ही कह देते हैं। कोई कहते हैं कि जी चाय नहीं छोड़ सकते, बाकी आप कुछ भी करा लो। तो ऐसे ही कोई ना कोई आसक्ति, कोई ना कोई सांसारिक चीज है। मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? केवल और केवल, केवल और केवल कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा जो दृढ़ निश्चय है, ये नहीं होगा, कर ही नहीं सकते आप, जब तक आपका कोई ना कोई इंद्रिया आउट ऑफ कंट्रोल है। और आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है? क्योंकि आपके मन में ये बात है कि इसमें हैप्पीनेस है, उसको महत्व दे रखा है, इस व्यक्ति में हैप्पीनेस है। और जैसे ही आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि इसमें हैप्पीनेस नहीं है, इस स्त्री में हैप्पीनेस नहीं है, इस बच्चे में हैप्पीनेस नहीं है, इस क्रिकेट में हैप्पीनेस नहीं है, इस गुलाब जामुन में हैप्पीनेस नहीं है, इन कपड़ों में हैप्पीनेस नहीं है, इन गहनों में हैप्पीनेस नहीं है, इस धन में हैप्पीनेस नहीं है, जब तक ये। और कैसे होगा ये? सुनने से होगा, मनन करने से होगा, अनुभव से होगा। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो नो विधीयते। तो जब आप काम करते हैं, लाइफ को जीते हैं, तो इंद्रियों के विषय तो आते ही रहेंगे आपके सामने। आंखों के सामने सुंदर लोग आएंगे, आंखों के सामने स्वादिष्ट चीजें आएंगी, आंखों के सामने सुगंधित चीजें आएंगी। और उन चीजों का अगर आप ज्यादा संग करोगे, उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे, तो आप उन चीजों से फंस जाओगे, अटक जाओगे उस चीज में। राग हो जाएगा आपको, राग हो जाएगा या द्वेष हो जाएगा। जिसकी भी लड़ाई भी हो जाती है, उसने भी आपको गुलाम बना लिया। द्वेष होने पे भी मन ने आपको गुलाम बना लिया, राग होने पे भी मन ने हमको गुलाम बना लिया। मन फिर उसी विषय में लगा रहता है। मन में सुख बुद्धि, भोग की बुद्धि पैदा हो जाती है। जैसे किसी चीज को खाते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे ये क्या है, बड़ी चीजें हम, माता जी कैसे बनाई आपने, अच्छा कहाँ से इंग्रेडिएंट लाए, कहाँ से इसका ये, अच्छा हमारे लिए भी मंगा देना। वो जीभ को स्वाद मिलता है, वो कहता है बढ़िया, इसको आगे भी मिलना चाहिए, चलो इसको मंगाओ, पता करो। और बुद्धि कहती है हाँ हाँ ठीक है, मन कहता है ठीक है ठीक है। रसेंद्रिया, रस, जिह्वा का स्वाद मन को कन्विंस कर लेता है, मन बुद्धि को कन्विंस कर लेता है।
इसीलिए कहते हैं तदस्य हरितम प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब बुद्धि। और मन जिस विषय को इंपॉर्टेंस देने लगता है तो वह एक इंद्रिया, एक मन ही उस बुद्धि को हरण कर लेता है। और क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, भोग बुद्धि हो जाती है। भक्ति बुद्धि की जगह भोग बुद्धि हो जाती है। भगवत प्राप्ति की जगह भोग प्राप्ति हो जाती है। तो मुझे भगवान की प्राप्ति करनी ही है, वो डिसीजन कमजोर हो जाता है। मतलब बहुत मुश्किल से हम अपने आप को सत्संग सुन सुन के गुरु जी से डांट खा खा कर समझ कर ये डिसीजन लेते हैं कि भगवत प्राप्ति करनी है। और एक सेकंड में कहीं गए, कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा, माया ने जाल फेंका, बस फट से बुद्धि, जो बुद्धि इतनी मुश्किल से फिक्स करी, एकदम से हट जाती है। इंद्रियों का, विषयों का, मान अपमान के गुलाम बन जाते हैं। भगवान फिर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि हवा नाव को ले जाती है समुद्र में, इसी तरह हम लोग फिर दुख के समुद्र में आ जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। तो जो चतुर व्यक्ति है वो अनुकूल हो जाएगा। कोई भी चीज उसको मिली, वो भगवान की सेवा में लगा देगा। अपना मानेगा ही नहीं, उससे सुख नहीं लेगा, उसको भगवान की सेवा मिलेगा। और भगवान के सेवा में जब हम लगते हैं तो इतने अच्छे से लगते हैं, मतलब वास्तविक जब होता है, तो हमें बाहर की चीजें से हम आगे आ जाते हैं। बाहर की चीजें हमें फिर डिस्टर्ब नहीं करती। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को देखें। हम देखें कि हमारा कौन सा इंद्री हमारे पीछे पड़ा हुआ है। सबको देखना पड़ेगा। आज ही देखो जरा क्या क्या, कहाँ कहाँ पर वीकनेस है, देखना पड़ेगा आपको। ऐसे तो सुनने का मतलब यही है कि अब सुन के समझ के उसे प्रैक्टिकल करो। नहीं नहीं, हम तो सुनते हैं, करोगे कब? सुनना तो पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप विचार करना है, डिसीजन लेना है, तीसरा स्टेप उसे करना है, प्रैक्टिस। और पहली बार में होगा भी नहीं, प्रैक्टिस करके गिर गिर के फिर सीखोगे, और फिर नहीं हारोगे। तो जिसकी इंद्रियां, फिर एक समय आएगा जब इंद्रियां वश में हो जाएंगी, अब उसका लाइफ कैसे होगा, अब वो व्यक्ति कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं, बनना है कि नहीं बनना? बताओ कौन कौन कोशिश करेगा अपनी कमियां देखने की, अरे मेरी कौन सी इंद्री मेरे को दिक्कत दे रही है, कौन सी एक इंद्री है जो, पता तो है ही सबको, या कई कई इंद्रियां हैं जिसने हमको पकड़ के रखा है। सबसे बड़ी जो भयंकर इंद्रियां है वो तो पुरुषों के लिए स्त्रियां हैं, और स्त्रियों के लिए पुरुष है। सबसे मजबूत इंद्री स्पर्श इंद्री, सबसे मजबूत तो यही है। फिर उसके बाद जिह्वा, जीभ। तो ये रूप गोस्वामी कहते हैं, सेवन मुखे ही जिह्वा दो, स्वयं स्फुरित किया। ये सबसे मुश्किल होता है, जिह्वा इंद्री और जिह्वा से कनेक्टेड बाकी इंद्रियां।
लेकिन उससे जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, मतलब केवल प्रसाद ग्रहण करेंगे और केवल कृष्ण नाम करेंगे, तो कंट्रोल में आ जाती है। बाकी तो समाज कह रहा है कि कंट्रोल क्यों करना, खिलाओ खिलाओ, लिमिट में खिलाओ। जैसे शराब पीने की बात आती है तो आजकल स्त्रियां भी कहती हैं लिमिट में लेना ठीक है, आउट ऑफ लिमिट प्रॉब्लम है। जैसे गाड़ी चलानी है तो लिमिट में, स्पीड लिमिट होना चाहिए, आउट ऑफ लिमिट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल तो बहुत सही है, लिमिट में पियो। तो संपूर्ण, मतलब इंद्रियां जिसकी वश में आ जाती, फिर वो कैसे होता है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृतिम संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों को जो रात, संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी यानी कि भक्त जागता है। जिसमें सभी प्राणी जागते हैं वह मुनि की दृष्टि में रात है। पश्यतो मुने, पश्यतो मतलब वो उसको रात देखता है। किसको, इसमें क्या दिन, आप बताइए तो कौन बताएगा? लेट मी आस्क, कौन बताएगा कि इसमें दिन क्या है रात क्या है? संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, संयमी उसमें जागता है, और संपूर्ण प्राणियों का जो, संपूर्ण प्राणी जब जागते हैं तो वह भक्त मुनि की दृष्टि में रात है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नहीं, आप नहीं, कोई और बताए। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं ट्राई करती हूँ। नहीं, आप शायद नहीं, इसका नहीं। आप नहीं। यस, सुदेवी बोलो। सभी प्राणियों के लिए जो रात है उसमें भक्त जागता है, और जिस सभी प्राणियों जिसमें जागते हैं तो वो भक्त के लिए, भक्त उसको देखता है, तो उसकी दृष्टि में वो रात है। हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। ओके, अच्छा आप बोलो। हरे कृष्णा। रात जो है अंधकार जो है अज्ञान का भी प्रतीक है। तो जो भक्त हैं वो, उनको ज्ञान है कि क्या है, और वो जैसे 2-2:30 बजे की जो रात होती है उसमें भक्त जग के ब्रह्म मुहूर्त में अपनी जितनी साधना नहीं नहीं, होती है वो करता है। नहीं नहीं। एक तो ये होता है। ओके, जयनारायण प्रभु आप बोलो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि जागने का मतलब होता है जो स्वयं को, भगवान को, रिलेशन को जान जाता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है और हमारा संबंध भगवान से है, तो वो भगवान के ध्यान में रहता है, भगवान की आराधना करता है। और जो सोते हैं वो अज्ञान में होते हैं, उस शरीर को अपना मानते हैं और आत्मा का तो ज्ञान होता ही नहीं उन्हें, तो इसको अज्ञान, इसको रात कहा है। ओके, गुड। रस मंजरी, आपका क्या पॉइंट है? हाँ, श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा तो यही पॉइंट है प्रभु जी इसमें, कि जो लोग भौतिकतावादी होते हैं, इंद्रियों के सुख के प्रति आकर्षित होते हैं, तो वास्तव में वह वास्तविक ज्ञान न होने की वजह से सोए रहते हैं, अज्ञान में सोए रहते हैं। उन्हें पता नहीं होता, जैसा अभी प्रभु जी ने कहा, कि वह शरीर नहीं आत्मा है। और जो मुनि होते हैं, भक्त होते हैं, उन्हें ये वास्तविकता पता है कि हमें अपनी इंद्रियों का सुख ना देके कृष्ण के इंद्रियों को सुख करने से हम अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अगर कृष्ण प्रसन्न है, भक्त प्रसन्न है, तो उनकी प्रसन्नता ही हमारे अंदर प्रसन्नता का कारण है।
और ऐसे जो मुनि हैं वो जागृत हैं, हर अवस्था में जागृत है, इसीलिए यहाँ पे इस तरह से कहा गया है ऐसा। ठीक है, वेल क्योंकि वो राइट। अपने शारीरिक सुख के प्रति वह ओके। शरीर के सुख के प्रति वह सुखी ना होकर भगवान को सुख करके सुखी होते हैं, अर्थात आत्मा से आनंदित होते हैं। आत्मा निरीक्षण, आत्मा को जानने वाले और ज्ञान को जानने वाले होते हैं, इसलिए उनके लिए रात्रि भी दिन है और दिन तो दिन है ही। ओके, सीमा जी क्या कह रही हैं? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम स्वामी जी। थोड़ा हम भी ट्राई करते हैं। तो हमारे समझ से रात्रि को भोग प्रधान कहा गया है। तो जो विवेकी होता है, जैसे सब लोगों ने कहा, जिसको मालूम है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो वो उसको बर्बाद नहीं करता है, वो अपने लक्ष्य के प्रति वो रहता है। और दिन में वो एक दृष्टा की तरह कि हर घटना, हर परिस्थिति जो प्रभु की कृपा से हो रही, उसको भी वो उसी तरह से देखता है। और दिन में भी मतलब सबको लगता है सब इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे, लेकिन वो उसकी साधना चल रही है, और रात्रि में भी वो अपना बर्बाद नहीं करता है। थोड़ा हमें यही समझ में आ रहा है। हरे कृष्ण। ओके, वेरी गुड। तीनों ने ही लगभग लगभग ठीक बताया, पर इसको थोड़ा और क्लियरिटी। तो जिनकी जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं होते, और जो लोग सांसारिक भोगों में लगे रहते हैं, आसक्त हैं, तो वो भगवान की तरफ सोए हुए हैं। भगवान की तरफ से, भगवान कौन है वो परवाह नहीं। परम ज्ञान क्या है, हम दुखी क्यों हो रहे हैं, किससे कैसे बचें, ये सब जो हम कर रहे हैं इसका अल्टीमेटली क्या फल होगा। या निशा सर्वभूताना, ये सन के लिए रात है। रात में जैसे कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसी प्रकार ये भोगों की गोदी में सो रहे हैं। इसलिए इनको आध्यात्मिक आध्यात्मिक चीजें रात है इनके लिए। आध्यात्मिक चीजें दिन है ना, तो ये रात में सोए हुए हैं, भोगों में लगे हैं, तो इनके लिए सब। जैसे पशु पक्षी हैं, पशु पक्षी तो खाने पीने में लगे हुए हैं, ऐसे ही मनुष्य भी खाने पीने आराम में लगे हुए हैं। तो वो मनुष्य भी पशु पक्षी जैसे ही हैं। तो उनमें और पशु पक्षी में कोई फर्क ही नहीं है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि पशुओं में तो विवेक शक्ति है नहीं, पशु पक्षी में तो वो शक्ति है ही नहीं कि वो भगवान को जान सके। लेकिन जो मनुष्य है उसमें तो शक्ति है भगवान को जानने की, तो वो पशुओं से भी बदतर है। तो क्योंकि मनुष्य उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, क्या करने में, चीजों को इकट्ठा करने में, उनको भोग करने में, रेलिस्ट करने में। इसलिए संसार के लिए पशु उतने उतना संसार को पशु दुख नहीं दे रहे जितना इंसान दे रहे हैं। पशु को तो जितना चाहिए उतना ले रहा है, इंसान तो पूरी बोरी उठा रहा है, पूरा हड़पना चाहता है। तास्याम जागृति संयमी, लेकिन संयमी व्यक्ति जो है, जिसने अपनी, संयमी मतलब किस चीज का संयम, माइंड का, इंद्रियों का, यानी कि जो नियम से चल रहा है वही एवरीथिंग। विवाह विवाह करके विवाह के नियमों में बंधा है, संयमी। मातृवत परदारिशु, सारी स्त्रियां उसके लिए माता के समान है। लोष्टवत परद्रव, दूसरा सब, बाकी सबका धन उसके लिए मिट्टी के समान है। संयमी है ना, नियम से चलता है। ये नहीं कि कोई भी स्त्री उसको थोड़ा एडवांस दे रही है, मतलब अट्रैक्ट कर रही है, तो उससे उसकी तरफ हो गया। कि कोई भी पुरुष या पुरुषों के संग और स्त्रियों के संग ही, उनके संग को रलिश करना, वो संयम ही नहीं है। तो मनुष्य को जो रात है, मतलब भगवत प्राप्ति करनी है, ये समझ नहीं है, तो मनुष्य संयमी जागता है। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, अरे भगवत प्राप्ति करनी है, मन को, इंद्रियों को वश में रखना है, भोग में और संग्रह में आसक्त नहीं होना। हमें संग्रह जरूरत है, ऐसा नहीं कि मैं संग्रह नहीं करना,
गृहस्थों को तो संग्रह करना है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना कि बस करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। एक लिमिट है ना उसकी। यस्याम जागृति भूतानि। तो इसलिए ये लोग, जो लोग अ, भौतिक लोग हैं, बुद्धू लोग हैं, वो भोग और संग्रह में बड़े सावधान हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन का एक एक इंच का ध्यान रखते हैं। हमारी इतनी जमीन है, इधर से इतना कैसे इन्होंने दीवार बना दिया या अपना बोर्ड लगा दिया। सब कुछ न्याय से होना चाहिए, हमारा इतना अधिकार है। बहुत पक्के हैं ये, मेरा इतना है, तुम्हारा इतना है, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत जागृत है वो, सतर्क, भौतिकता में बहुत सतर्क, और बड़े खुश होते हैं कि हाँ हमारे पास मेहनत करके हमने काफी अपना कुटुंब संभाल लिया, बच्चों का ब्याह कर दिया, अपना सब बुढ़ापे का हमने सब पैसा बचा के रखा है। इसलिए उस सांसारिक क्षणभंगुर जो भोग है, सम्मान होना चाहिए, आदर मिलना चाहिए, बड़े सावधान रहते हैं उसमें। अरे लिफाफा इतने का दो, कम ना हो जाए, नहीं तो फिर क्या कहेंगे हमारे बारे में। बड़े सावधान। यास्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतु मनो। तो जिन संसारिक पदार्थों और भोगों का संग्रह में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान और चतुर समझता है, और जो भगवान की तरफ चल रहे हैं, भगवान भगवत तत्व को जो समझते हैं, उनके लिए सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा। जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ पत्थर से खेल रहे हैं, कोई किसी का पत्थर ले ले, कितना रोते हैं, कितना मेरा रोने लगते हैं कि इनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बड़ी हानि हो गई। लेकिन जिसको पता है कि अरे ये तो पत्थर कंकड़ से क्या खेल रहे हो, इसमें ऐसा क्या है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो क्या नुकसान हो गया। और ये कंकड़ पत्थर के साथ कब तक खेलोगे, कब तक, कब तक अपने मकान दुकान परिवार के साथ अब रहोगे, कब तक। दिन तो हर दिन कम हो रहा है। जहां जाना है, जिसको प्राप्त करना है, उसकी कोशिश करना ही वास्तविकता है। और मैं आपको बताऊं, जैसे कई बार हमने डिस्कस किया भी है कि सांसारिक चीजों के पीछे बिल्कुल मत भागो, बिल्कुल मत चिंता करो। क्यों? क्योंकि पालनकर्ता विष्णु है, कृष्ण है। आप बस अपने कर्तव्य करते रहो, बिना अपेक्षा के, बिना फल की चिंता के। सब चीजें अपने आप आएंगी आपके पास, आप कर्तव्य करते रहो। आपको, आपका बिजनेस है, नौकरी है, उसमें बिल्कुल ईमानदारी से करो, अपने बॉस की बात मानकर, अधिकारी की बात मानकर। सब चीजें अपने आप और अच्छे से आएंगी। और जिस चीज का महत्व है उसको महत्व दो। भगवान का महत्व है, मानव जीवन का महत्व है, एक एक क्षण का महत्व है, एक एक दिन हम जगे हैं, ये महत्वपूर्ण है। मननशील है ना, इसलिए भगवान कहते हैं मननशील। इसलिए हमेशा दूसरों की सेवा में लगे रहना, भगवान की सेवा में लगे, भगवान की सेवा में दूसरों की सेवा होती है, प्रसाद सब में बंटता है। भक्त की दृष्टि सम होती है, प्रेममयी होती है। जैसे आंखों में अगर कुछ गड़बड़ है तो चीजें साफ साफ नहीं दिखती है ना, जैसे किसी को मोतिया हो जाता है या कुछ वो पड़ जाता है, जाले से दिखते हैं।
लेकिन उसको पता है कि मुझे साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये है चीजें साफ है, आकाश साफ है, बस मेरे अंदर कमी है। ऐसे ही जो भक्त होता है उसको पता पता है कि संसार में सुख दिख रहा है, इंद्रिय तृप्ति में सुख दिख रहा है, रसगुल्ले में सुख दिख रहा है, लेकिन वो वास्तविक सुख नहीं है। ये उसकी समझ पक्की हो जाती है, केवल वो प्रतीति है। कामोपभोग परमा एता वदति निश्चिता, गीता में असुरों के लिए भगवान कहते हैं कि उनका ये दृढ़ निश्चय है कि काम में इंद्रिय सुख ही परम चीज है। और ये चीज देखो, अगर ये चीज रहेगी ना, इंद्रिय तृप्ति में सुख की भावना, तो आपको भगवत प्राप्ति के लिए निश्चय पक्का नहीं होगा। निश्चय पक्का नहीं होगा तो साधना में वो बात नहीं रहेगी, वो एक रिचुअल रहेगा, वो एक डर रहेगा। डर से साधना होती है, रिचुअल से मैकेनिकल होती है। दृढ़ता की जब दृढ़ता होती है कि भगवत प्राप्ति करनी है, तो वो बात ही अलग होती है। और वो तब मुझे ये बनना ही है आईएएस ऑफिसर, मुझे ये मैच जीतना ही है, मुझे सेवा करनी ही है माता पिता की, मुझे गुरु की आज्ञा माननी, ये जो दृढ़ता होती है ना, ये बहुत दिव्य है। इस संकल्प में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे क्या संकल्प, नारद जी ने देख लिया जब ध्रुव का ऐसा संकल्प है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, उनको पता लगे तो प्राप्त कर लेगा, क्योंकि उसका संकल्प बहुत पक्का था। वो संकल्प दृढ़ होगा नहीं तब तक जब तक हमारी इंद्रियां, किसी ना किसी इंद्रियां हमारी अ, अटकी पड़ी है। आप लोग, हम लोग तो चलो चाय कॉफी नहीं पीते, खाने पीने के काफी, लेकिन फिर भी उस जो हम खा पी सकते हैं उसमें भी हम लोगों ने कहा चलो अब नहीं है तो इसी में भोग करते हैं। कोफ्ता की, पनीर की, पकोड़े की, ये कि वो खाने में भी होगा, ऐसे लोगों में भी होगा कि ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये व्यक्ति बहुत सुंदर है, ये बहुत, इसमें लोग भी होगा, स्थान भी होगा, जगह भी होगी। यहाँ पे भी सेकंड लेवल हम लोगों ने बना रखा है। तो सांसारिक लोग तो आध्यात्मिकता के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए उनके लिए रात है। लेकिन जो भक्त हैं वो भौतिकता को जानते हैं कि भौतिकता में ये प्रॉब्लम है, इसलिए वो भगवान कह रहे हैं, वो देखता है, उस देख लेता है उस चीजों को। योगियों को देख रहे हैं, उनको फर्क पता होता है कि कितना फर्क है भक्ति में और भोग में, कितना फर्क है। अरे बाप रे, दिन और रात भी दुनिया में सबसे बड़ा फर्क तो दिन और रात का ही होता है, क्योंकि एक पूरा उजाला है, एक पूरा अंधेरा है। तो इसीलिए समझाने के लिए ये कहा गया है। तो सवाल यह है कि जब ये व्यक्ति संसार को रात की तरह देखता है, तो क्या उसके सामने संसार की चीजें आती नहीं है? क्या उसके सामने स्वादिष्ट चीजें, सुंदर चीजें, धन की चीज आती नहीं है? जीवन निर्वाह कैसे होगा उसका? और अगर उसके सामने सब चीजें आती हैं तो उसको कैसे देखता है, कैसे हैंडल करता है? तो भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 70, आपूर्ण्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रवशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जैसे नदियों का पानी चारों तरफ से समुद्र में आता रहता है, समुद्र में मिलता रहता है, लेकिन समुद्र अचल भाव से वहां खड़ा रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ संयमी मनुष्य को प्राप्त होते रहते हैं, परंतु वो परम शांत रहकर उनको यूज करता है, वो उनकी कामना नहीं करता। जो व्यक्ति कामना करता है मेरे पास भोग आते रहे और उसको मैं मजा करूंगा, वो कामना नहीं करता, चीजें आती रहती हैं। और हम लोग भी देखेंगे कि हम भक्ति करते हैं तो हमें चीजें आती रहती हैं हमारे सामने, लोग भी आते हैं, धनवान भी आते हैं, सुंदरता भी आती है, प्रसाद भी आता है और बहुत ज्यादा आता है, हर चीज आती रहती है, इवेंट्स भी आते हैं, घूमना फिरना भी आता है, सब कुछ आता है, सब कुछ आता रहता है, जैसे नदियां आती रहती हैं, लेकिन वो उनको उनको काम नहीं करता, उसके प्रति कामना नहीं करता। उसको आता है, उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करता है
और भगवान की सेवा में लगाता रहता है। भगवान की कृपा ही मानता है हर चीज को, कि भगवान आपकी कृपा से ही आ रहा है। इस तरह से भक्त चीजों को हैंडल करता है। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे और फिर से करेंगे डिस्कस, अभी तो श्लोक हमने शुरू ही किया है, तो कल करेंगे, कल संडे, तो कल भी गीता क्लास है। हरे 70 नंबर कल। हरे कृष्णा। यस प्रभु। इसको हम इस तरह से, जो आपने बोला था, जो ज्ञानी जागता है और बाकी लोग सोते हैं, तो इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं, सोने का मतलब जो तीनों गुणों में है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और ज्ञानी का मतलब जो इससे शुद्ध सत्वगुण है, वो उसमें उसको वो योग में युक्त रहता है भगवान के साथ, या साधना में या ध्यान में, जो भी है, कीर्तन में। और जो अज्ञानी है, यानी जो जिसको ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, वो इन तीनों गुणों में जीता है, जो सकाम होता है। ऐसा भी है क्या? या बिल्कुल सही है, ये अलग तरीके से आपने इसको व्याख्या किया, बिल्कुल ठीक बात है। अज्ञान मतलब ही गुणों में है। तो मूल क्या सीखा हमने आज, कौन बताएगा? हमने मेन पॉइंट क्या आज हरे पूरे, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? बताइए। जी, जैसे एक भक्त व्यक्ति होता है, उसका नजरिया दुनिया के सामान्य व्यक्ति से बिल्कुल अलग होता है। वह वहां सुख पाता है जहां दुनिया को कुछ नहीं दिखता है। और भगवान हमको ये भी सतर्क कर रहे हैं कि हर इंद्रिय का अपना अपना विषय है, और जिस इंद्रिय के साथ हमारा मन हो लेता है, वो जीव को बहा कर ले जाता है। और हमारी जो लड़ाई है, सबसे बड़ी लड़ाई हमारी मन की होती है, क्योंकि हम मन इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं। तो हमको भौतिक जगत में हम घूम रहे हैं और वहां सुख की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें वहां कोई सुख नहीं मिलता है। तो हमको क्या करना है? हमें अपने उद्देश्य को केवल ये मेरा होना चाहिए कि हमें कृष्ण को प्राप्त करना है, और अपने मन को एक आध्यात्मिक विषय में लगाना है। हमें कृष्ण और आध्यात्मिक विषय की ओर मन को ले जाना, और हमें अपने मन को बिल्कुल दृढ़ निश्चय करना। जब तक हम दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे पक्का, तो हम उस ओर नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इसका कारण ये भी है कि हम नहीं नहीं, भगवत यहाँ प्राप्ति पे एक करें। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जी बिल्कुल जी आपने बिल्कुल सही बात बताई, पर ये जो आपने कही ना, हमें दृढ़ निश्चय करना है, जी तो ये दृढ़ निश्चय तब तक नहीं आएगा जब जी तक हम ये नहीं देखेंगे कि मेरी कौन सी इंद्री कहाँ लगी हुई है। जी, किस विषय की ओर जा रही है हमारी इंद्रिय, उसको हमें सही करना है। ठीक है माता जी, धन्यवाद। सो माता जी ने बिल्कुल सही कहा, जो बातें पहले कही, पर इसमें ये जो वाला पॉइंट है कि हमें दृढ़ निश्चय करना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी ही है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं कर सकता व्यक्ति। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पहले उसको ये देखना होगा कि ठीक है, बुद्धि से समझ लिया कि भगवत प्राप्ति करनी, लेकिन वो दृढ़ता आएगी नहीं, क्योंकि अभी हमें देखना है कि मेरी कौन सी इंद्री कंट्रोल में नहीं है मेरे। जी जी प्रभु जी। चलो बताओ, किसकी कौन सी इंद्रिय, कौन सी इंद्री तंग करती है सबसे ज्यादा? स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, चक्षु इंद्री। जी तो प्रभु। कोई ना कोई इंद्री तो कई लोगों में कई इंद्रियां तंग करती हैं, तो उसको ध्यान दो कि अरे नहीं नहीं नहीं, तो बहुत ज्यादा है, मेरे को तो इसे कंट्रोल करना ही है। कृष्णा। तो जब ये हम इस पे काम करेंगे, तो फिर दृढ़ निश्चय होता जाएगा, जैसे जैसे वो होता जाएगा, वैसे वैसे निश्चय पक्का होता जाएगा, पक्का होता जाएगा, पक्का होता जाएगा, पक्का होता जाएगा। ओके, यस। गोपाल जी ने, हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभु जी, जैसे ये मेरे को सबसे ज्यादा पसंद करता है, जैसे हमारे पास जो चीज नहीं है, जैसे हम रेंटेड उसमें तो मकान में रह रहे हैं, तो हम दूसरे के मकान देखते हैं, कोई नया मकान गृह प्रवेश कर रहा है, तो हमारे अंदर बहुत चाहत होती है कि हम कब होगा, ये होगा। ये सब चीजें बहुत ज्यादा ये परेशान करती है, सोच सोच के कि अभी तक नहीं हुआ हमारे पास। घर के लोग भी अरे तो बोलते हैं कि ये तुमने तो अभी बहुत तक नहीं किया, अपना घर नहीं इजी किया, ये इजी इजी, सुनो सुनो, बहुत इजी है, इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं भी आपका। ये जिस मकान में आप रहते हो, वो किसका मकान है? हाँ,
कहाँ दिल्ली में प्रभु आप जी? जिस मकान में रहते हो किसका रेंटेड है मकान है प्रभु वो? जी। अरे रेंटेड रेंटेड है, नहीं पूछ रहा मैं, बोल रहा किस, कौन है उसका मालिक? उसका मालिक कौन है? कृष्ण उसके मालिक है। जी और जो कह रहा है कि नहीं ये मेरा अपना मकान है, वो भी किसका मकान है? वो भी कृष्ण का मकान है। जी आप किसी भी जगह पे आपको ये चीज ठीक करनी है कि नहीं नहीं नहीं, मैं कृष्ण के मकान में रहता हूँ, आपको रेंट देना पड़ रहा है, कृष्ण अच्छी बात है, हम तो रेंट ले रहे हैं कृष्ण हमसे। तो जैसे ही कृष्ण चाहेंगे कि आप वैसे मकान में रहो, तो वो वैसे मकान में आपको रख देंगे। गुरुदेव एक, समझे हाँ आप? एक मिनट, पहले ये ये पॉइंट प्रभु चल जी, ये रहा है। कुछ तो आप पीछे के कर्म भी होते हैं क्या? जैसे हम जो हम चाह रहे हैं वो वो सब चीजें छोड़ो। पूरी नहीं हो रही है, कर्म, ठीक बात आ रही है जैसे हमने। मैं आपसे कह तो रहा हूं, कर्म तो सबके हैं ही हैं, जैसे भी कर्म है। पर बात ये नहीं है कि आप रेंटेड मकान पे रहते हो या आपका अपना मकान है, दोनों। अपना मकान भयंकर स्थिति है। अपना मकान होना भयंकर स्थिति है। क्यों? क्योंकि उसमें अहंकार बढ़ेगा कि मेरा मकान है। अभी तो आपका मेरा कमजोर है, लेकिन मेरा नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं ना, प्रभु जी, गीता लेकिन के वो सिद्धांत। जैसे एक स्ट्रांग डिजायर है, अगर मुझे लगता है कि वो पूरी हो जाए तो आदमी हाँ तो वही, परेशान नहीं होगा, उसके लिए बार नहीं बार भी वो और सोचता रहता है, उसके बारे वो में देखते गड़बड़ हैं। हो जाएगी। ये गड़बड़ हो जाएगी, ये मकान आते ही दूसरे मकान पे जाओगे। छोटा है, बड़ा है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। इसको ऐसे देखना है कि मैं जिस भी मकान में, वो कृष्ण का ही है। कृष्ण की मर्जी होगी तो मेरे को दे देंगे। और कृष्ण देंगे आपको, क्यों नहीं देंगे कृष्ण? कृष्ण के पास कमी थोड़ी है, जरूर देंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि आप वही, मेरा मकान, मेरा ये, मेरा, उससे तो बाहर निकलना है। आपने तो किया था ना, मेरे को पता है आपकी स्टोरी, आपका फंस गया था। आपने पैसा भी दिया, ये भी दिया, फ्लैट भी ये बुक अभी किया, लेकिन फंसा हुआ आपका है, फंस गया। अभी मिला नहीं है अभी तक। हाँ, वो कृपा है मिला नहीं अभी भगवान तक। की। वो गड़बड़ नहीं है वो। आप पहले इसको ठीक करो, सब लोग, आप मतलब सारे लोग ठीक करो इस चीज को कि मैं कृष्ण के मकान में रहता हूँ, चाहे वो रेंटेड हो, चाहे बिना रेंट के हो, बिना उसमें हो। तब जाके आप कृष्ण कॉन्शियसनेस को पकड़ पाओगे। आप दो चीजें मेंटेन नहीं कर सकते कि मेरा मकान भी है और मेरे को भगवान भी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे आपको भगवान। जब तक मैंने चार चीजें तो बोली थी 3 दिन पहले। सारी चीजें कृष्ण की हैं, सारे लोग में कृष्ण रहते हैं, और मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण के दासों का दास हूं। ये पक्का करना है। ठीक है गोपाल प्रभु? हरे कृष्णा। गुरुदेव मैं जी ये कर रहा हूँ, जैसे इनके इनकी जो डिजायर है वो, उसको डिजायर को छोड़ के प्रसन्न होने का तरीका, जैसे आपने बोला कि रेंटेड हो तो भी भगवान का है और अपना हो तो भगवान का है। तो अल्टीमेटली वो रेंटेड और अपने से क्या फर्क पड़ता है जब भगवान का ही है? तो और भगवान है क्या, तो ये तो भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किराए में भी। और क्या, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कृष्ण का ही है वो मान के रहना है। तब बात बनेगी। नहीं तो अपना मकान मिलते और ज्यादा फंस जाओगे। मेरा मकान फाइनली मिल, आप कहोगे अरे ये क्या उल्टी बातें करते हैं इस क्लास में। अरे उल्टी बात नहीं है, ऐसा आपको उल्टी लगती है क्योंकि जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको ईमानदारी उल्टी लगती है। इतनी कम तनख्वाह में होता है क्या? पुलिस वाले कहते हैं, सारे लोग यही कहते हैं। सरकार देती क्या है? मैंने मैंने भक्तों को देखा है। भक्तों की, ऐसे हम लोग मंदिर में होते थे, मंडली होती थी, भक्त कीर्तन करने जाते थे, कहते ये लोग क्या देते हैं? ये 100 रुपये पकड़ा दिए, अब अभी 500 रुपये पकड़ा दिए, बस क्या होता है इसमें? इनको इतनी भी समझ नहीं है। हम इतनी दूर से आते हैं, इतना खर्चा होता है, ये होता है, वो होता है। तो उनको पैसे कम लगते थे, क्योंकि बुद्धि धन में है, इसलिए दिक्कत है। शास्त्र जो कह रहा है, गीता जो कह रही है, उन्होंने उसका भी मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया कि सब कुछ भगवान की अनुमति से होता है।
इसलिए जो भक्त होता है वो संतोषी होता है, वो हर सिचुएशन को भगवान की कृपा देखता है, इसलिए सुखी है। और जो इस तरह की चीजें देखता है वो सुखी नहीं रह सकता। यस माता जी। जी हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। स्वामी जी थोड़ा सा हम अपना अनुभव थोड़ा शेयर करते हैं कि घर के लिए तो हम भी सोचते थे, लेकिन हम बहुत इसको एनालाइज किए कि बनारस में हम लोग की बहुत जमीन, बहुत घर, फिर भी हम जिंदगी भर किराए पे, लखनऊ में किराए पे, कानपुर में, तो अब सोच लिया कि जो कन्हैया की मर्जी है बढ़िया है। दूसरी हमने ये अपने को एनालाइज किया कि हम बहुत जल्दी से रिएक्ट करते थे, बहुत वाचाल उसको कहेंगे कि फटाक से बोल देना, बचपन से स्वभाव था मेरा। अब क्या हो रहा है, ये कन्हैया कैसे स्क्रू टाइट कर रहे हैं कि हमको सब लोग कहते हैं तो ये बोलती है तो हो जाता है। तो अब हम अगर जरा सा भी कुछ बोले तो इल्जाम लग जाता है। अगर जैसे आशिका जान तुम बोली, तुम मत बोलना कि पास नहीं होगी, तो हम एकदम डर डर के अब बोलते हैं। और बहुत लोग तो हमको बताते ही नहीं घर में, किसको मत बताओ उसको, नहीं तो ये मना कर देगी। तो हमको लग रहा है कि ये अलग तरीका है कि ये कम बोले। तो हम सोचते हैं कि मत बोलो भाई, इन लोग को लगेगा कि हमारे कहने से हो गया या वो हो गया। तो ये भगवान अपने आप कर रहे हैं, बाकी चीजें तो धीरे धीरे आप लोगों की कृपा से बहुत सध गई हैं। हरे कृष्णा, ये हमको बहुत या अच्छा। मनुष्य मनुष्य बहुत डरपोक है ना, कमजोर है, वो किसी ना किसी पे आरोप लगा देता है। जी या जी, तो कहते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग भी तुम ही करा देती हो, पास फेल तो, तो हम कहते शेयर भी गिरवाती चढ़वाती हो। तो हमको लगता है बहुत अच्छा है प्रभु, आप हमें समझा रहे हैं और हम एकदम संयमित बोलें और वो करें। ये बड़ी कृपा है। हरे कृष्णा, दंड। हरि बोल। यस, और लास्ट कमेंट मे बी। तो एक भी इंद्री को देखना है, खुद देखना है अपनी लाइफ में कि मैं कौन सी इंद्री मेरे को बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है। आंख है, कान है, कान हमेशा प्रशंसा सुनना चाहता है, नाक है, सभी इंद्रियां तंग कर रही हैं। सो उन्हीं इंद्रियों से भगवान की सेवा में लग जाओ। अगर आपको सांसारिक गीत सुनना अच्छा लगता है तो आप कीर्तन सुनो, भजन सुनो, कथा सुनो, ठीक है। अगर आपको सांसारिक चीजें देखने का चाव होता है तो आप आध्यात्मिक चीजें देखो, धाम को जाके देखो, दर्शन करो, और इस तरह। तो प्रार्थना करो, साथ में प्रार्थना, ठीक हो जाएगा। यस राजेश जी। प्रभु कुछ जी कहना? प्रभु जी बहुत कोशिश करते हैं इंद्रियों को कंट्रोल करने की, लेकिन वो होती नहीं है। अब क्या करें उसके लिए? हाँ, तो वो एक बार किया नहीं हुआ, दो बार किया नहीं किया, तो वो तो है ही, इंद्रियां एक बार में, दो बार में, पांच बार में कंट्रोल आती नहीं है। साधना करते हुए, भगवान की प्रार्थना करते हुए थोड़ा लड़ना पड़ता है, उनकी कृपा अपनी से तरफ हो जाता है। हार नहीं माननी, अपनी बस ये आप बस ये बोलो कि मैं हार नहीं मानूंगा जब तक तो कंट्रोल में नहीं आएगी। नहीं, वो तो मरते दम तक हाथ नहीं मारने, वो तो आपने सिखाया ही है हमारे। हो जाएगी, फिर हो जाएगी। वो है ना धन्यवाद वो। प्रभु जी। जी, पर ये जो आप आपकी समझ है कि ये तो वाकई बड़ी शैतान है, ये समझ जब हम इसको कंट्रोल करने जाते हैं, जैसे पहले मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल लालची नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता था हाँ, कि मैं बिल्कुल लालची नहीं हूँ, लेकिन मेरे को बाद में पता लगा, अरे मैं तो लालची नंबर वन हूँ। और मुझे भी लगता था मेरे अंदर कामना वासना नहीं है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी हूँ। लेकिन मैंने ऐसी सिचुएशन देखी है कि मैंने देखा नहीं, बहुत वासनाएं, कामनाएं बड़ी तंग करती हैं। तो मन में ये सारे बीज रहते हैं, अंदर रहते हैं, इसको माहौल मिलता है जैसे ही, वैसे ही ये प्रकट होने लगते हैं। तो इसलिए हमको बड़ी सावधानी से अपनी साधना करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करते रहो, और देखना उनकी कृपा अचानक भी हो जाएगी और आप अनुभव करने लगोगे इसे। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत और प्रणाम। मान लो कोई 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 मान लो सिगरेट पी रहा है, ठीक है, और सिगरेट पी रहा है
20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, फॉर एग्जाम्पल, या कोई चीज खा रहा है, गलत चीज खा रहा है कई सालों से, तो अब थोड़ा समय तो चाहिए ना उसको ठीक करने के लिए। हाँ ये तो है। थोड़ा समय तो चाहिए ना। हम्म, संस्कार बन गया ना अभी, वो जब तक नया संस्कार नहीं आएगा वो हटेगा नहीं ना। हाँ ये तो है। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, सभी भक्तों की जय। और प्रेमानंद। बिल्कुल।